तो यार एक चीज ये देखो, पहले दिमाग में रखना हमेशा, जावा में सिर्फ 3 टाइप की चीजें संभव हैं। क्या? क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्लस इंटरफेस। यही 3 चीजें होती ही हैं बस। क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और क्या है? इंटरफेस। और तीनों के नेचर में भी क्या है? फर्क है। क्लास के अंदर सिर्फ ऐसे मेथड्स होंगे जो क्या होंगे, इसीलिए वर्ड याद रखो, ये बार बार यूज करो, इंप्लीमेंटेड हो। सब मेथड में क्या होगा? कोड होगा। हर मेथड के पास क्या होगी? बॉडी होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास दोनों चीजें संभव, क्या? इंप्लीमेंटेड भी और प्लस अनइम्प्लीमेंटेड, जिन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कुछ और नहीं है, ऐसा मेथड जिसका इंप्लीमेंटेशन या जिसका कोड नहीं लिखा गया हो, जो ये छोड़ दिया गया हो कि जो चाइल्ड इसको एक्सटेंड करेगा वो बनाएगा, उसी मेथड को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड या अनइम्प्लीमेंटेड, कि भैया मेथड तो है लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन या इसका कोड नहीं। और तीसरा एक बताया था, क्या? इंटरफेस, जहां पे सिर्फ क्या होते हैं? अनइम्प्लीमेंटेड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये सारे काम करता है, ये काम कुछ करता है और कुछ अपने चाइल्ड से करवाता है, और ये सिर्फ अपने चाइल्ड से चीजें करवाता है, करता कुछ नहीं। इंटरफेस में जाके देखोगे, अगर कोई इंटरफेस होगा तो उसके अंदर कोड के नाम पे कुछ नहीं होगा, बस 15-20 मेथड का क्या लिखा होगा, या 2, 4, 10, 15, 20 क्या जितने भी होंगे उतने मेथड्स का सिर्फ नाम लिखा होगा, इसके अलावा उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। और एक चीज था अंतर दोनों में, ये जो दोनों चीजें नीचे वाली, ये तब तक बेकार है जब तक कोई किसी चाइल्ड के अंदर न जाए। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी चाइल्ड के अंदर क्या होगी? एक्सटेंड हो, और ये एक्सटेंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? ये इसके लिए एक्सटेंड वर्ड यूज किया गया क्योंकि ये कुछ दे सकता है ना। कुछ मेथड्स तो इसके पास ऐसे हो सकते हैं, कैसे? इंप्लीमेंटेड, वो चाइल्ड को मिल जाएंगे, वो चाइल्ड को मिल जाएंगे तो चाइल्ड और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक्सटेंड वर्ड है। और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो होते हैं, इसमें सिर्फ अनइम्प्लीमेंटेड है या एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसीलिए यहाँ एक्सटेंड वर्ड नहीं चलता। क्या वर्ड चलता है? इंप्लीमेंट्स। ये क्या करता है? सिर्फ अपने चाइल्ड से मेथड सिर्फ बनवाता है। क्लियर है? नहीं कहते कभी कि एक्सटेंड। जैसे मान लो मेरे पास एक इंटरफेस था, उसमें 5 मेथड थे, बस एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे पांचों। किसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट किया तो वो 5 और बनाएगा, 5 बनाएगा, ये 5 बनाना पड़ेगा, और प्लस जो उसके पास पड़े हैं वो, लेकिन वो बढ़ा तो नहीं ना कहीं से। क्या इंटरफेस ने उसको कुछ दिया? उसने तो खुद बनाया ना, बस इंटरफेस ने उसे दिया क्या? नाम। और नाम का बड़ा यूज है, क्योंकि याद रखना, ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट इन दोनों का याद रखना नहीं बन सकता। न एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बनता है, न इंटरफेस का बनता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ किसका बनता है? क्लास का। अब क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तो उसको सी क्लास टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो। जैसे सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो किसमें रख लें? सी में, या तो इसके पेरेंट में रख सकते हैं। और पेरेंट कौन हो सकता है? एक क्लास का पेरेंट एक क्लास भी हो सकती है, एक क्लास की पेरेंट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकती है, एक क्लास की पेरेंट एक इंटरफेस भी हो सकता है। क्लियर है ये बात? इंटरफेस का यूज वही है, रिलेशन बनाने में अक्सर होता है। जैसे वेब ड्राइवर इंटरफेस है, वेब ड्राइवर क्या है? इंटरफेस है, क्योंकि वेब ड्राइवर में लिखा हुआ कोई कोड किसी भी के काम नहीं आएगा, क्योंकि क्रोम अलग है, फायरफॉक्स अलग है, आई अलग है, सब क्या है? अलग अलग है। इसलिए वेब ड्राइवर इंटरफेस में सिर्फ मेथड्स के क्या लिखे हैं? नाम। उसी को क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, आई ड्राइवर
सबने उसे क्या कर रखा है, एज ड्राइव इंप्लीमेंट कर रखा है, एक्सटेंड नहीं क्या कर रखा है, इंप्लीमेंट। सबने अपने मेथड बना रखे हैं। कुछ ना होते हुए भी याद रख लेना वेब ड्राइवर कितना इंपॉर्टेंट है। वेब ड्राइवर कितना इंपॉर्टेंट है कि पूरे टूल का ही नाम क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेलेनियम वेब ड्राइवर। सोचो, ये भी सोचो, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो कहीं पे भी, कुछ साइंटिस्ट 20 लोग काम कर रहे होंगे, 20 का नाम नहीं आएगा, नाम उन 20 की टीम को जो हेड कर रहा होगा उसका आएगा। काम 19 लोग कर रहे होंगे, 20 वो ये बता रहा होगा क्या करना नहीं करना। वैसे तो सेम यहाँ इंटरफेस भी क्या करता है, बताता है कि आपको क्या बनाना है। जरा ये भी सोच के देखो, एक सीनियर आदमी होगा, जो सीनियर डेवलपर होगा बहुत ज्यादा, तो उसका काम कोड लिखने से ज्यादा नहीं होगा। कोड लिखना मुश्किल काम नहीं है, कोड जाता है। मेन है वो सोचना कि कैसे क्या होगा। एक सीनियर आदमी का काम है इंटरफेस बनाना, क्योंकि वो इंटरफेस बना देगा तो टेस्ट जो काम करने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि भैया इंटरफेस जैसे ही करेंगे उनसे 20 मेथड बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा। अगर इंटरफेस में 20 मेथड हुए तो 20 बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा, तो उनको पता चल जाएगा ना कि हमें 20 काम क्या करना है। सीनियर आदमी की ये जिम्मेदारी, ये डिसाइड करना क्या करना है, और उसे फिर कैसे करना है वो नीचे वाले कर लेंगे। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो याद रखना, एक इंटरफेस तुमसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में अंतर जरूर पूछेंगे इंटरव्यू में। तो हमेशा बताओगे कि भैया इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों टाइप के मेथड हो सकते हैं और इंटरफेस में सिर्फ अनइम्प्लीमेंटेड हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट दोनों का नहीं बना सकते हैं, और दोनों को कहीं एक्सटेंड या इंप्लीमेंट करें तो कोई भी उनके एब्स्ट्रैक्ट मेथड उनको उस क्लास को बनाना पड़ेगा, और अगर कोई बनाने से मना करेगा तो उसे क्या बनना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इतनी बात बोल दो बस, ठीक है। लेकिन अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लो एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा मान लो एक्स। अच्छा, क्लास बना दी हमने, इंटरफेस भी बनाना है तो क्या करना है, जहां इंटरफेस लिख देना है क्लास की जगह। ये बन गया क्या, इंटरफेस। और जैसे मान लो हमने यहां लिख दिया पब्लिक वाइड एक इंटरफेस और बनाया। क्लास ये भी कर दी, इसे भी क्या बनाया, मान लो इंटर वाई है। अब वाई, अब देखो, अच्छा है, अब देखो, अब मान लो वाई भी क्या, अच्छा वाई के अंदर मान लो एक मेथड है, नाम क्या रखें, चलो वाई ही रख देते, कुछ भी हो सकता है मेथड का। हमने क्या रख दिया, वाई। पहली बात तो देखो, ये इंटरफेस है वाई भी और एक्स भी, तो ये बात याद रखनी है आपको। एक इंटरफेस एक क्लास के अंदर, जैसे ये क्लास है मान लो टेस्ट, इसके अंदर अगर हम एक्सटेंड करें होगा, एरर देगा, कहेगा भैया हम इंटरफेस है, हम एक्सटेंड नहीं होते, हम क्या होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन एक एक्स एक इंटरफेस है, वाई एक इंटरफेस है, अगर हम वाई लिखें, वाई एरर दे रहा है ना। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता भाई, ये कहेगा एक्स कि भैया हम तो देते हैं नहीं कुछ, हम सिर्फ क्या करते हैं, बनवाते हैं, तो लो बनाओ। तो वाई बोलेगा, वो वाई बोलेगा भैया ऐसा क्यों, तो वाई वो एक्स बोलेगा कि हम तो क्या हैं, इंटरफेस हैं। तो वाई कहेगा भैया हम भी क्या हैं, इंटरफेस ही हैं, हम भी कुछ बनाते नहीं हैं, इसीलिए इंप्लीमेंट वर्ड यहाँ पे इनवैलिड है। तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में इंप्लीमेंट हो सकता है, कहोगे बिल्कुल नहीं भाई, इंटरफेस तो दूसरा भी है ना,
और उसने कसम खाई है कि खुद ही कि हम कभी इंप्लीमेंट एक्सटेंड्स वर्ड चलता है। अब तुम कहोगे कि सर एक्सटेंड वर्ड क्यों चलता है? एक्सटेंड वर्ड का क्या यहाँ मिली हुई कि एक्स वाई को देगा, लेकिन एक्स को क्या देगा? एक्स के पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ नाम नाम है। तो भैया जब नाम है और ये भी तो कुछ करने को तैयार नहीं है, तो इनको अपना नाम उठा के दे देगा। फर्क क्या दिखेगा? फर्क ये दिखेगा कि मान लो अगर एक और क्लास हो जिसका नाम हो जेड। अब ये तो क्लास है ना, ये तो क्या करेगा? इंप्लीमेंट्स, और अगर ये कर दे मान लो क्या वाई, तो इसे क्या करना होगा? वाई का मेथड इंप्लीमेंट करना। बोलो, वाई के पास एक ही मेथड है ना, सिर्फ वाई का ही नहीं एक्स का भी करना पड़ेगा। इसीलिए देखो जरा यहां कर्सर रखो, कहेगा ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, करो। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में क्या होता है? एक्सटेंड होता है। और जो दूसरा इंटरफेस जब कहीं इंप्लीमेंट होगा तो इसका भी मेथड इंप्लीमेंट करेगा और इसके पेरेंट का। अच्छा, यहां भी रिलेशन यही है कि जेड क्या है? देखो जेड और वाई में, देखो वाई और एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है? एक्स पेरेंट है, एक्स क्या है? पेरेंट है। उसका चाइल्ड कौन है? वाई है। और वाई का चाइल्ड कौन है? जेड। जेड का पेरेंट वाई, वाई का पेरेंट एक्स, और जेड और एक्स का रिलेशन, जेड का ग्रैंड पेरेंट है कौन? एक्स। जैसे तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ रिश्तों में नहीं चलता बाप बेटा उसका बेटा। अब सबसे उस बेटे से पूछोगे तुम्हारे पापा के पापा क्या है, तो क्या बोलेगा? दादा, ग्रैंडफादर है। तो सेम वही चीज है। अब क्लियर है ये? इस सवाल का जवाब कभी मत गलत देना है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में क्या होता है? एक्सटेंड होता है, इंप्लीमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहोगे सर जी दूसरा भी तो इंटरफेस ही है। तो कह रहा है कि हम कभी कुछ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम कोड। वो इसलिए वो इंप्लीमेंट वर्ड को स्वीकार नहीं करेगा। देखो जेड कर लिया क्योंकि जेड क्लास है, इसका काम ही है इंप्लीमेंट करना, तो इंप्लीमेंट करेगा। क्लियर है ये बात? आपको चीज याद रखनी है। और इंटरफेस हमेशा छोटा सा हल्का सा दिखाई देता है लेकिन बहुत जरूरी होता है। जैसे वही है ना तुम्हारा स्विच, ये जो बोर्ड है ये भी क्या है? इंटरफेस। और इसके पास जो बटन्स हैं, इसके पास दो मेथड है, ऑन और ऑफ। उसको हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस ने इंप्लीमेंट कर रखा है। तो सब ने ऑन और ऑफ नाम की चीज अपने अंदर बना के रखी है, तभी तो वो चलते हैं। दबाते वहां है, चलता वो है। अब जैसे ये भी है, अगर हम यहां पे लिखें न्यू जेड और यहां रखें, चाहे तो हम जेड में भी रख सकते हैं, चाहे तो कहां रख सकते हैं? वाई में भी रख सकते हैं। वाई में रखेंगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे? वाई और जेड दोनों के, वाई और जेड। तो अब लिखे वाई ओबीजे डॉट, अब मेथड दिखाएगा क्या? जैसे क्या दिखा रहा है? मेथड दिखा रहा है क्या? ए पेरेंट। देखो वाई किसका दिखा रहा है? ए भी दिखा रहा है, ए दिखा रहा है, और एक कौन सा दिखा रहा है? वाई भी दिखा रहा है। ठीक है। और लेकिन अगर कोई मेथड जेड में होगा तो वो दिखाएगा नहीं। अच्छा, दिखा भी रहा है कि वाई मेथड कॉल करेंगे, किसका? वाई का, जबकि कोड वाई वाले मेथड में थोड़ी लिखा है। देखो किसमें लिखा है? जेड वाले में। तो यही तो कमाल है किसका? ओवरराइडिंग का, कि दिखाएगा पेरेंट का, और अगर सेम नेम का चाइल्ड में बना होगा तो चला देगा किसका? चाइल्ड। और इंटरफेस के केस में क्या होते हैं? अच्छा, और क्या वो फोर्स्ड ओवरराइडिंग होती है। एक बात और बताइए ना आप लोगों को कि इंटरफेस जब बना रहे हो तो तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट लिखना जरूरी नहीं है।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तब लिखना जरूरी है, लेकिन एक इंटरफेस है तो लिखना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो आपको नहीं है, नहीं लिखोगे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड तब भी मेथड क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट ही है। क्लियर है ये बात? अब एक और जरूरी बात जानिए आप लोग। लिखा हमने पब्लिक, लिख दिया, लिखा इंट, ठीक है, और लिख दिया क्या, मान लो एज। देखो अभी ये एरर दे रहा है, देखो अच्छा चलो एरर दे रहा है, चलो एज ठीक है, देखते हैं अभी पहले क्यों दे रहा है। एज बराबर क्या लिख दिया, 10। कैसा वेरिएबल है ये, वेरिएबल है कि नहीं पहले बताओ? नॉन स्टैटिक, क्योंकि हमने स्टैटिक वर्ड इसमें, भाई जिसमें स्टैटिक लिख देते हो स्टैटिक बन जाता है, जिसमें नहीं लिखते हो क्या बन रहता है, नॉन स्टैटिक। इसमें तो ना लिखा है, कैसा है, स्टैटिक है, सॉरी नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के साथ मिलेगा सीधे। अच्छा वाई डॉट लिखेंगे तो एज मिलेगा, देखते हैं जरा। वाई डॉट ले लगाएंगे, वाई तो सीधे सीधे लिख दिया ना, न्यू कुछ किया, कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ बनाया, आप किसी का भी नाम लिखेंगे डॉट लगाएंगे तो स्टैटिक आएगी ना। तो वाई एक्स वाई वो आना चाहिए, वो जो क्या नाम था उसका, एक आ रहा है, देख रहे आना, सो भी होगा काम भी करेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना सो होगा काम नहीं करेगा, सो भी होगा तो काम भी करेगा। देखो एज एक वेरिएबल है, आ रहा है, जबकि डायरेक्ट तो सीधे स्टैटिक चीज आती है, नॉन स्टैटिक चीज आती ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंटरफेस में जब भी कोई वेरिएबल तुम बनाओगे वो अपने आप स्टैटिक ही होता है, लिखो, इसीलिए लिखना कोई जरूरी नहीं है। हम नहीं लिखे ना, हम नहीं लिखे ना, लेकिन ये स्टैटिक ही है। क्यों स्टैटिक है, देखो जैसे अभी यहां था, ये मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे थे, सारे बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। वैसे जो वेरिएबल होते हैं बाय डिफॉल्ट सब क्या होते हैं, स्टैटिक ही होते हैं, चाहे लिखो और चाहे न लिखो। पहचानना चाहिए था, वेरिएबल टेढ़ा हो गया था, इटैलिक, इटैलिक हमेशा स्टैटिक वेरिएबल होता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल सीधा सीधा रहता है। एज कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक है। या लिखो, क्यों नहीं लिखने के बावजूद, क्यों लिखो चाहे न लिखो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टैटिक ही होता है। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? अब से कोई पूछेगा वेरिएबल कैसा होता है, एक इंटरफेस में कैसा वेरिएबल होता है, तो कहोगे भैया जो बनाओगे चाहे लिखो और चाहे मत लिखो वो होगा कैसा, स्टैटिक ही, बाय डिफॉल्ट इसमें वेरिएबल स्टैटिक होता है। अच्छा एक चीज तुमने ध्यान दी होगी, एरर दे रहा ना, एक काम करते हैं जरा, एज है ना, जेड क्लास के अंदर भी एक बार वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम एज की बजाय लिख देते हैं, मान लो कुछ और, जैसे लिख देते हैं, ये तो एरर नहीं दे रहा है, ध्यान से देखो, ये तो एरर नहीं दे रहा है। अच्छा दोनों जगह क्या हुआ है, अगर हम बोलेंगे अभी क्या हुआ है, इसकी जेड की बात करेंगे, तो जेड की बात करेंगे तो हम जेड के बारे में ये सेंटेंस बोलेंगे कि जेड एक वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक है, जो सिर्फ क्या है, डिक्लेयर्ड है, जो इनिशियलाइज्ड हमने अपने हाथ से नहीं किया है। लेकिन हमें एक बात ये भी पता है, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इंट के केस में 0 होती है, और अगर तो यहाँ मोबाइल नंबर में क्या पड़ा है, देखो इनिशियलाइज्ड है ये बाय डिफॉल्ट, और वो भी किससे, 0 से। अगर हम यही यहाँ पे ये हो सपोज करो, और यहाँ लिख दे मान लो नेम, तो ये भी इनिशियलाइज्ड है, यहाँ भी नेम नाम का भी वेरिएबल क्या है, डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज्ड है, और भैया 0 से नहीं, किससे, नल से।
ना, यही बताया ना, कोई भी क्लास होता है, स्ट्रिंग हो, वेब ड्राइवर को, जैसे एक वेरिएबल हम बना दे, मान लो इसका टाइप क्या है बताओ, इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, नल पड़ा है। बस डेटा टाइप के केस में उनकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बाकियों के लिए सिर्फ क्या काम करता है, नल। इंट शॉर्ट लॉन्ग, ये जो है इंट शॉर्ट लॉन्ग कैर बाइट बुलियन है ना, है डबल और फ्लोट, ये 8 डेटा टाइप है, इनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, बाकी कुछ भी हो सब में क्या बाय डिफॉल्ट पड़ा होता है, नल। अच्छा, चाहे डालो और चाहे न डालो, क्योंकि ये क्या होते हैं, लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट क्या है, इनिशियलाइज्ड। क्या करें, कैर का रहता है, आई थिंक एक उसमें क्या रहता होगा, जानते हो वैसे जनरली क्या होता होगा, जनरली जानते हो जनरली क्या होगा, कैर के लिए भी क्या होता है, नंबर होते हैं और कैरेक्टर होता है। एक काम करते हैं, जैसे चलो देख ही लेते हैं, क्या करा, फॉरवर्ड स्लैश लग के आता है, तो वही उनका क्या होता होगा, बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये जान लो सबकी कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और क्लास के केस में क्या होता है, नल होता है। लेकिन अब एक चीज और देखो जरा ध्यान से, अच्छा ये है ना, अब ये नेम क्या है, वेरिएबल है। अब हम लिखें नेम बराबर राहुल लिखते हैं, तो ना लिख सकते भाई तुम, क्यों, नेम का टाइप क्या है, वेब ड्राइवर है ना, तो नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का नहीं है कि डबल कोट्स लिख दोगे भाई, भाई वेब ड्राइवर टाइप का है, तो इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, वेब ड्राइवर का। लेकिन वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, वेब ड्राइवर का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं, हाँ इसका बनता है, किसका, क्रोम ड्राइवर का। देखो अब कोड सही है ना, जब ये ए नाम का मेथड चलेगा तब इस नेम वेरिएबल के अंदर आएगा क्या, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब अगर हम यहां ये लिख दे भाई, तब अब क्या आएगा, वाई चलेगा तो किसका आएगा, अगर एक एक करके दोनों चलेंगे तो क्या होगा, एक बार क्रोम ड्राइवर का आएगा उसी वेरिएबल में, और एक बार फायरफॉक्स ड्राइवर का, तो फायरफॉक्स ड्राइवर का जब आएगा तो क्रोम वाला छोड़ देगा और फायरफॉक्स वाला रख लेगा, यही होता है ना। देखो ये नेम क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, इसके अंदर चीज बदल सकती है, जैसे हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना दें, फिर फायरफॉक्स ड्राइवर डाल दें, या नेम है स्ट्रिंग टाइप का, उसमें राहुल डाल दें, बाद में रमेश डाल दें, बाद में सुकेश डाल दें, XYZ डाल दें, हम चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि वो क्या है, वेरिएबल। क्लियर है बात। लेकिन एक वेरिएबल ऐसा देखो, हमने क्या वर्ड जोड़ा है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। पहले तो ये देखो, फाइनल अगर नहीं है तो कोई एरर है, अब फाइनल है अब एरर है, चलो ठीक है। और इसका भाई नेम के अंदर कुछ रख दें, न्यू, अब एरर है, लेकिन नीचे रेड रेड है ना, यहां एरर है और यहां एरर है, ध्यान से देखो इस चीज को। तो पहले तो आपको एक बात ये समझनी है सबसे जरूरी, अगर कोई वेरिएबल, पहले तो वर्ड लगा है क्या, फाइनल, फाइनल की हिंदी क्या होती है, अंतिम, यही तो कहते हैं ना भैया ये एकदम फाइनल है, मतलब क्या है, एकदम अंतिम बात यही है, यही बोलते हो ना। फाइनल का मतलब क्या होता है कि अब इसमें चेंज नहीं हो, इसी को बोलते हैं क्या, फाइनल। जब कोई चीज कहते हैं कि अब इसके बाद इसमें चेंज नहीं होगा, इसी वजह से एरर दे रहा है। अगर किसी वेरिएबल को आपने फाइनल बना दिया, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो नॉन स्टैटिक हो, चाहे वो लोकल हो, अगर किसी वेरिएबल के आगे फाइनल शब्द जुड़ गया है तो इसका मतलब यही है
कि भैया अब इसमें वैल्यू आगे डाली नहीं जा सकती। तुम कहोगे सर तब यूज क्या हुआ? अरे डाली नहीं जा सकती, निकाली तो जा सकती है। एक वेरिएबल में क्या पड़ी होती है? या तो वैल्यू या तो ऑब्जेक्ट। जैसे जो चीज तुम्हें लगता है कि ये बदलने वाली नहीं है, सबके लिए क्या होने वाली है? फिक्स होने वाली है, तो उसी चीज को तुम क्या बनाते हो? फाइनल। जैसे आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर तुम्हारा आधार कार्ड छाप के देता है, जो आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ होगा वहां भी क्लासेस और मेथड्स बनाए गए होंगे। वहां पे एक वेरिएबल होगा कंट्री, तो कंट्री तो सबकी सेम ही रहेगी ना, और फिक्स है ना, ये तो बदलने वाली चीज नहीं है ना। तो कंट्री वेरिएबल को उन्होंने क्या बनाया होगा? फाइनल। ऐसा ना हो कि गलती से किसी क्लास के अंदर कंट्री की वैल्यू कुछ चेंज कर, चेंज कर दे भाई, वो तो सबके लिए क्या है? फिक्स है ना। तो ऐसी चीज जिसमें हम चाहते हैं कोई चेंज ना हो, उसे हम क्या, हमको लगता है कि ये जो वैल्यू आ गई, अब इसके बाद इसमें कोई वैल्यू डालनी नहीं है, और जिसको भी यूज करना है इसी वैल्यू को यूज करना है, तब हम वेरिएबल को क्या बना देते हैं? फाइनल। अगर हमें लगता है नहीं, लोग अपनी वैल्यू को क्या, अपने हिसाब अंदर जाके वैल्यू को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, उसमें नई वैल्यू डालेंगे। तो अगर ऐसा तुम्हें करने की जरूरत है, जैसे तुम्हारा नेम है, जैसे तुम्हारा क्या है? नेम है आधार कार्ड में, वो लोगों का क्या है? अलग अलग है कि नहीं? तो नेम को फाइनल नेम वेरिएबल को फाइनल बनाने की जरूरत नहीं। वो चीज जो तुम्हें लगता है कि बदलेगी नहीं, सबके लिए क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, वही तुम क्या बनाओगे? फाइनल। क्लियर रहेगी? अगर एक वेरिएबल फाइनल है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर बार बार दोबारा वैल्यू उसमें डाली नहीं जा सकती। ये याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पे है ना, ये देख रहे हो मोबाइल नंबर, ये फाइनल नहीं है। मोबाइल नंबर 10 बार बदल लो, इसे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर नेम बदलोगे तो इसे ऐतराज, नेम वेरिएबल में कोई नई चीज डालने की कोशिश करोगे तो ये ऐतराज करेगा, कहेगा ना भाई हम बदलने नहीं देंगे, क्योंकि हम तो क्या। अच्छा इसके आगे भी जोड़ देते हैं। देखो जैसे ही कोई फाइनल बनता है तुरंत एरर आने लगती है। अच्छा एक अंतर तुम और देखो, जब कोई फाइनल नहीं रहता, इटैलिक तो रहता है, तिरछा तो रहता है, लेकिन बोल्ड नहीं है। फाइनल बन जाता है जब बोल्ड हो जाता है, और फाइनल बनाते एरर भी देने लगा, क्योंकि फाइनल वेरिएबल की एक क्वालिटी और है, याद रखना है। नंबर 1 क्या है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसमें ऑब्जेक्ट डाला नहीं जा सकता, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, फाइनल में कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। अगर कोई चीज फाइनल है तो आपको डालना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। देख रहे हैं, मतलब अगर कोई चीज फाइनल है तो आपको जब वेरिएबल बनाओगे उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज करोगे, और इसके बाद उसकी कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। अब 500 मोबाइल नंबर की वैल्यू क्या है? 535 ना, तो सिर्फ 535 ही हो सकती है, कोई कहीं भी इस्तेमाल करे। कोई सोचे कि मोबाइल नंबर की वैल्यू चेंज कर दे, मोबाइल नंबर वेरिएबल है, कहीं भी यूज कर सकते हैं ना भाई। हम सोचे कि हम ये कर दें, एरर देगा, कहेगा भाई नहीं, तुमको लग रहा होगा इसकी वजह से, देखो ये एरर देगा, कहेगा ना 535 तो 535, अब नहीं बदलेगा। नंबर 1। और नंबर 2 कि जब वेरिएबल बनाओगे तो छोड़ नहीं सकते। जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो, जब तक ये फाइनल नहीं है तो क्या कर दिया, अरे नहीं दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी। फाइनल के केस में ऐसा नहीं होता। फाइनल केस में जब फाइनल बनाओगे भैया, तुमको वैल्यू डालनी उसी टाइम पे डालने की जरूरत पड़ेगी, और फिर उसको बदल भी नहीं सकते। हम किस चीज को फाइनल बनाते हैं? जो चीज हमें लगता है सबके लिए फिक्स है, सबके लिए क्या है? सेम है, हर क्लास के लिए सेम है, और हम ये चाहते हैं कि कोई क्लास इसको गलती से भी चेंज न कर दे, तो हम चीज को क्या बना देते हैं? याद रहेगी एक चीज, पूछते हैं इंटरव्यू में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज, इनमें डिफरेंस बताओ। तो एक तो यही कंसेप्ट है,
फाइनल। क्लियर रहेगा। और आ जाते हैं जरा आप अपने इंटरफेस में। ये क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि एज जो वेरिएबल हो, क्योंकि याद रखना इंटरफेस के जो वेरिएबल होते हैं, इंटरफेस आर ऑलवेज स्टैटिक एंड फाइनल बाई डिफॉल्ट। कि लिखो चाहे मत लिखो, ये एज वेरिएबल फाइनल है। इसी बात की एरर दे रहा है, कह रहा है कि हम एज है, हम तो फाइनल है और हमको तुम वैल्यू दे नहीं रहे, हमको तुम वैल्यू दे नहीं रहे। इस बात का इसे ऐतराज है, क्योंकि ये अच्छा लिख दें इंटरफेस के साथ, लिखो चाहे मत लिखो। अभी लिख दो, जैसे एज बराबर लिख दी 20, अब एरर नहीं है। लेकिन इस एज वेरिएबल को कोई चेंज भी नहीं कर सकता। एज तो वेरिएबल से होना चाहिए ना। क्या करें? एज को फाइनल बनाना मुफ्ता हो। क्या एज को फाइनल बनाना मूर्खता? अरे हाँ भाई देखो, ये तो हम तुमको बिहेवियर बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सबकी एक एज सेम नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं हो सकती कि फिक्स रहे हमेशा। समय की ये तो बदलने वाली चीज है। तो हाँ बिल्कुल बेवकूफी होगी अगर कोई एज को बना दे। लेकिन हाँ ये चीज हो सकती है कि जैसे एक सॉफ्टवेयर कोई बना रहा हो वोटिंग का, और उसमें है कि वोटिंग की एज क्या होगी, मिनिमम एज। एक वेरिएबल बना रहा है जिसका नाम रखा है वो क्या, मिनिमम एज। अब वो तो 18 फिक्स है ना। अब ऐसा तो नहीं होता मेरे लिए 18 साल है, तुम्हारे लिए 20 साल है, उनके लिए जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसके लिए 17 ही साल है, ऐसा तो नहीं है ना। सबके लिए क्या है, एग्जैक्टली सेम। तो मिनिमम एज नाम की वेरिएबल को तुम क्या बना दोगे, मतलब इस तरह से है चीजें। क्लियर है ये बात? तो याद रखना, एक इंटरफेस के जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक और फाइनल होते हैं, चाहो और चाहे न चाहो। बाकियों में तो है चाहोगे तो लिखोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं लिखोगे। ये तो है ही ये, चाहे लिखो और चाहे न लिखो। वैसे एक सबसे बड़ी पहचान है, जब तुम यहां देख रहे थे तुमको यही दिखनी चाहिए थी छोटी सी चीज। सॉरी, क्या नाम था वेरिएबल का? ध्यान से देखो, एज के ऊपर साइड में एस लिखा हुआ है, स्टैटिक का, और बगल में एफ लिखा हुआ है, फाइनल। इक्लिप्स इतने अपनी तरफ से हेल्प करता है। कोई ऐसा वेरिएबल होगा, डॉट लगाओगे दिखता है, सब लिख दो, वहीं देख के समझ जाते हैं कि वेरिएबल कैसा है कैसा। एस और एफ दो चीज लिखी है एज के बगल में साइड में, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है, देख के समझ जाएंगे वो ये क्या है। पहले तो कहेंगे वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि आगे पैरेंथेसिस नहीं। एस देख लिए समझ गए वेरिएबल भी है और वो भी क्या है, स्टैटिक है। एफ देख लिए तो ये समझ गए स्टैटिक भी है और साथ में क्या है, फाइनल भी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है भाई, एक वेरिएबल चलो और बना लें। देखो ये कैसा है, ये कैसा है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? भाई देखो ये इंटरफेस में नहीं है, कस्टमर कहाँ है, क्लास में है ना। तो ये भाई नॉर्मल है। अगर इसको लिख दिए फाइनल तक, तो देख रहे हो फाइनल जब भी किसी को आगे लग गया तो मतलब है कि भैया वैल्यू डालो। फिर ये नहीं कहते बाद में डालेंगे, कहेगा भैया हम अभी डालो, और बाद में तो भूल याद रख लेना हम डालने देंगे नहीं। और जैसे यहाँ कुछ भी डाल देंगे। भाई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, कोई जेड का ऑब्जेक्ट बनाएगा तब इस कस्टमर वेरिएबल को यूज करेगा, लेकिन कोई भी कस्टमर वेरिएबल की वैल्यू ले सकता है, लेकिन इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? तो फाइनल क्लियर हुआ। और एक बात और, इंटरफेस में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट स्टैटिक और फाइनल। अच्छा देखो, चलो इसका भी ये भी एक है क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है, क्यों दूसरे टाइप के वेरिएबल इसमें पॉसिबल नहीं। चलो इसके बाद में देखेंगे, लेकिन ये भी एक सवाल है कि आखिर एक इंटरफेस में सारे वेरिएबल्स स्टैटिक और फाइनल ही क्यों होते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो है ही वही कि भाई सब लोगों से इंप्लीमेंट करवाता है, और वेरिएबल क्यों हमेशा स्टैटिक और फाइनली होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। क्लियर है इतनी बात? अब इंटरफेस क्लियर हुआ, और तुम्हारा क्या एब्स्ट्रैक्ट, क्लास, ये सारी चीजें हो गई क्लियर ना? कौन कब ये स्टैटिक और फाइनल होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये एक्सटेंड होगा, एक इंटरफेस में एक्सटेंड होता है, एक इंटरफेस एक क्लास में इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा चलो, क्या हुआ? चलो एक मान लो यहाँ कोई एक क्लास है, चलो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है भाई? अकाउंट प्रैक्टिस, है ना? चलो ऐसे कर रहे हैं, पब्लिक स्ट्रिंग क्या नेम, मन करे वैल्यू डालें, ये तो कोई फाइनल है नहीं, मन करे तो डालें, मन करे तो डाल देंगे बाद में। ठीक है, अब ये कैसा वेरिएबल है? नेम जो वेरिएबल है कैसा है? नॉन स्टैटिक, और कैसा है? पब्लिक। ध्यान देना, ये कैसा है? पब्लिक। पब्लिक है का मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको बाहर से आराम से मिल जाएगा। प्राइवेट अगर रहेगा तो बाहर वालों को नहीं मिलेगा, भले ऑब्जेक्ट बना ले, अंदर वालों को मिलेगा। चलो आते हैं यहाँ पे, क्लास का नाम क्या है? अकाउंट प्रैक्टिस ना, न्यू अकाउंट प्रैक्टिस, और एक वेरिएबल में रख लिया, उसका नाम क्या रखा? ठीक, अब लिखा है आगे मेथड्स की लिस्ट। इसमें एक वेरिएबल आया क्या? नेम, और नेम की वैल्यू हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं ना भाई, वेरिएबल है, हम वेरिएबल इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेरिएबल में वैल्यू डालना। वेरिएबल में वैल्यू क्या करना? डालना, या इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल में वैल्यू सेट करना। और यहां देखो क्या कर रहे हैं, यहां वेरिएबल की वैल्यू निकाल के किसको दे रहे हैं? एक। तो यहां हम वेरिएबल से वैल्यू क्या कर रहे हैं? गेट कर रहे हैं। मतलब वेरिएबल, यहां से हम वेरिएबल से वैल्यू क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, और एक वेरिएबल में डाल रहे हैं, और यहां क्या कर रहे हैं? वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं। दो चीजें होती है ना, या जैसे ये लिखे हैं, ये भी हम क्या कर रहे हैं? नेम में जो पड़ा है वो निकल के आएगा। जैसे नेम में अगर वहां राहुल पड़ा है तो यहाँ क्या प्रिंट होगा? राहुल ना। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं? गेट कर रहे हैं। पहले ये अंतर समझो, ये अंतर समझ में आ रहा है सबको? किसको बोलते हैं सेट करना और किसको बोलते हैं गेट करना? सेट का मतलब डालना, और गेट का मतलब निकालना। याद रहेगा? ये दिख रहा है? अब एक नया कंसेप्ट आप देखो कि अच्छा, ये इसमें नेम वेरिएबल में वैल्यू हम डाल भी ले रहे हैं, और नेम वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेम वेरिएबल कैसा है? नॉन स्टैटिक, स्टैटिक तो बात की बात है, पब्लिक है। अगर यही प्राइवेट हो जाए तो भाई ना, प्राइवेट का मतलब सिर्फ क्लास के लिए है। पैकेज वाली बात डिफॉल्ट होता है। अभी तुम प्राइवेट दिमाग में रखो, प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर होगा। अगर देखो प्राइवेट इसको बना दिया, कहाँ बना रहे हैं? एरर आ रहा है ना, कह रहा भैया अब तुम कहाँ से नेम यूज करने चले हो? नेम वेरिएबल पब्लिक होता तो तुम लोग यूज कर लेते, प्राइवेट है भैया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसको कौन यूज करेगा? सिर्फ अंदर वाले यूज करेंगे। क्लियर है ये बात? तो एक वेरिएबल अगर पब्लिक होगा, अच्छा इसी को पब्लिक कर दो, अब बाहर वाले इस्तेमाल करेंगे, कोई एरर नहीं आएगी।
इतनी बात समझ में आती है सबको? तो भैया वेरिएबल में वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू में नई वैल्यू सेट भी कर सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू गेट भी कर सकते हैं। अब एक सिद्धांत ये कहता है जावा का कि जब भी वेरिएबल बनाओ तो हमेशा क्या बनाओ? प्राइवेट। तो जब भी बनाओ हमेशा क्या बनाओ? प्राइवेट बनाओ। ये कहता है ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत ये कहता है छोटी सी बात कि जब भी कोई वेरिएबल बनाओ क्या बनाओ? प्राइवेट। तब तुम कहोगे सर जी प्राइवेट बनाएंगे तो फिर बाहर हम यूज कैसे करेंगे? भाई अगर इसको प्राइवेट बना दिए नेम वेरिएबल को तो बाहर यूज कर पाओगे? तुम कह रहे हो हमें बाहर यूज करना है और वो कह रहा है कि हम क्या बनाएंगे, तो दोनों साथ दोनों बातें एक साथ चल सकती हैं? तो हाँ 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 बताओ कहा उन्हीं से? अच्छा 3 चलो देखो फिर कुछ का आइडिया बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? देखो देखो सोचो जरा ध्यान से, हम चाहते हैं एक वेरिएबल क्या बनाएं? प्राइवेट। और हम ये भी चाहते हैं कि हम इस उसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करा लें? सेट तो छोड़ो, अच्छा कम से कम गेट तो कर लें, या कम से कम देखो गेट तो कर लें। लेकिन प्राइवेट रहेगा तो गेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि वेरिएबल बनाओ क्या? प्राइवेट, और करो यूज बाहर। तो दोनों चीजें तो एक साथ संभव नहीं है ना। तो ये कहता है कि एक काम और करो, पब्लिक एक मेथड बनाओ, उसका नाम रख दो, जैसे कुछ भी रख सकते हो, जैसे नाम रख दिया हमने क्या? गेट नेम। और भाई अच्छे बताओ, गेट नेम और ये नेम दोनों एक ही क्लास के अंदर है कि नहीं? इस नेम वेरिएबल को बाहर वाले यूज नहीं कर सकते, क्या ये भी नहीं कर सकता? कर सकता है ना। और ये सिर्फ इतना लिख दे, रिटर्न नेम। तो वाइड की जगह लिख दे क्या? नेम का टाइप क्या है? स्ट्रिंग ना। तो वाइड की जगह क्या लिख दे? अब देखते, अब भी एरर दे रहा है। तो भैया तुम्हें चाहिए क्या? नेम की वैल्यू ना। तो एपी डॉट मेथड बनाए हो क्या? गेट नेम। तो नेम की वैल्यू शुरू में कुछ डाल देते हैं, अब जरा चला के देख लो। ये बताओ राहुल प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? नाम वहां से वहां नेम वेरिएबल की वैल्यू पाए कि नहीं पाए तुम? देख लो। तो एक तरीका ये कहता है कि जो वेरिएबल बनाओ वो क्या बनाओ? प्राइवेट। लेकिन वेरिएबल के लिए एक मेथड साथ में और बनाओ, जिसको बनाओ क्या? पब्लिक। और उस पब्लिक मेथड से वो वेरिएबल करा दो क्या? रिटर्न। तो भैया ये पब्लिक ये प्राइवेट है, बाहर वाले यूज नहीं कर सकते इसको, लेकिन अंदर वाले तो यूज कर सकते हैं। और इसी मेथड को बोला गया गेट नेम, जिस मेथड का नाम है, इसी मेथड को बोला गया गेटर मेथड। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर इतना घुमा फिरा करने की क्या जरूरत है। जब हम अगर पब्लिक बना दें तो हम सीधे कैसे यूज कर सकते हैं? डॉट सीधे क्या लिखें? नेम। लेकिन सर आप कह रहे हो कि ना नेम वेरिएबल को क्या बना दो? प्राइवेट। और एक बनाओ क्या? मेथड पब्लिक। और उस पब्लिक मेथड से उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को क्या करा दो? रिटर्न। तो बाहर वालों को मिल जाएगा। तो बाहर वालों को मिल तो जाएगा। तो भले तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि
ये पूरा कुछ सब कुछ करने की जरूरत क्या है? ये तो डायरेक्ट भी मिल सकता है, ये तो डायरेक्ट भी मिल सकता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसी वैल्यू को डायरेक्ट लेने के बजाय प्राइवेट बनाया, तो डायरेक्ट कोई बाहर वाला ले नहीं सकता, और एक पब्लिक मेथड से क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया, और इसी को बोला गया क्या, गेटर मेथड। क्या बोला गया, गेटर। लेकिन देखो, अच्छा इसका एक फायदा भी है, अच्छा है कि नहीं, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा एक चीज और, अगर तुम कहोगे भैया हमको इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो प्राइवेट है तो बाहर वाले नहीं यूज कर पाएंगे ना, तो दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर वैल्यू चेंज करनी है, एक मेथड बनाओ, और नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमने नाम रख दिया क्या, मान लो सेट नेम, और जो नया नाम देना है यहाँ पे लिख दें क्या, स्ट्रिंग आर्गुमेंट में न्यू नेम, और लिख दें नेम बराबर न्यू नेम। अब नहीं, रिटर्न नहीं कराएगा, क्या है ये, वाइड है। जरा अब बस इतना ही देखो ध्यान से अभी। अब देखो, अगर हमें वैल्यू चेंज करनी है, अच्छा यहाँ देखो ये लाइन चलेगी तो ए में क्या आएगा बताओ, पहले ये देखो, नेम आएगा जो भी आएगा, फिर हम लिखते हैं एपी डॉट सेट नेम, और भेज दिया यहां से मान लो। अब बताओ, अब क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा। देखो पहले एक एक लाइन देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। चलो आते हैं, पहले तो अकाउंट प्रैक्टिस क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या होगा अगर देखें, क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएंगी भाई देख लो, ये भी चलो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट में आएंगे अकाउंट प्रैक्टिस के नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। कहां है, अकाउंट प्रैक्टिस के मेथड्स और क्या, वेरिएबल, ढेर सारे हैं। चलो मान के चलो इतनी चीजें इसमें क्या हो गई, लोड हो गई, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज कम कर देते हैं, तो थोड़ा सा तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं क्या, देख रहे हो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो यही होगा ना, 1 2 3 4 5 12 13 मेथड है, एक वेरिएबल है, तो इतनी चीजें लोड होंगी। लेकिन उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो नेम है, क्या नेम, ये क्या है, प्राइवेट, मतलब बाहर लोग भले ऑब्जेक्ट बना लेंगे लेकिन इस नेम वेरिएबल को यूज नहीं करना। इतनी बात समझ में आती, इतना हो गया। कब भाई, अच्छा नेम के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आया ये भी चेक कर लेते हैं। नेम वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट वहां क्या डाला गया, राहुल ना, तो यहाँ पे क्या आया, मान के चलो 8 बाइट में क्या आया है, इतना हुआ है भाई। कब, जब अकाउंट प्रैक्टिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है और एड्रेस इसके पास गया है, एपी के पास, तो भैया अकाउंट प्रैक्टिस का जो ये ऑब्जेक्ट बना है, एड्रेस किसके पास आया, एपी के पास। तुम कहोगे एपी, तो एपी कहां ले जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। फिर ऑब्जेक्ट में बात करोगे नेम की, तो नेम कहां ले जाएगा, राहुल के पास। ये एकदम जुड़ी हुई होती है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है। अब देखो क्या हुआ, एपी डॉट गेट नेम, एपी पढ़ा तो कहां पहुंचा, एपी के पास पहुंचा ना, एपी ने भेजा कहां, ऑब्जेक्ट के पास।
ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा तो मेथड कौन सा चलाया, गेट नेम। कौन सा गेट नेम भाई इसमें होगा, ये होगा, हाँ देखा, यहाँ एक मेथड का गेट नेम, ध्यान से देखना। तो गेट नेम जब चला तो गेट नेम में आया, और गेट नेम में आया तो फिर यहां लिखा था रिटर्न नेम। नेम के पास किसका एड्रेस था, राहुल का। उस वही राहुल का एड्रेस इसने क्या किया, रिटर्न, और किसके पास पहुंचा ये, ए नाम के लोकल वेरिएबल के पास। अगर हम कहें तो यहाँ पे कोई मान लो क्या है, एकदम अलग से कोई ए नाम का क्या है, ए नाम का लोकल वेरिएबल है। नेम ने अपना एड्रेस किसको दिया, ए। तो इसीलिए ए के पास भी किसका एड्रेस आ गया, राहुल का, क्योंकि भाई नेम के पास भी राहुल का एड्रेस था। ए ने मांगा तो नेम ने, भाई देखो तुम्हारे सामने है ये। तुम कहोगे सर ये प्राइवेट है, अरे प्राइवेट है दुनिया के लिए है, नेम के लिए तो ये क्या है प्राइवेट, ये तो प्राइवेट को एक्सेस कर ही सकता है, दोनों कहाँ रहते हैं, एक ही जगह। कब हुआ, सिर्फ जब ये लाइन चली उसके बाद। तो अभी तभी तो प्रिंट कराओ, ये देखो क्या प्रिंट करेगा, करा दिया कि नहीं करा दिया। इसके बाद अगला मेथड चलता है एपी डॉट सेट नेम। ये भी एपी की बात कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम। एपी पढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा, यहाँ एपी भेजेगा यहाँ, किस मेथड को चलाने की बात करेगा, सेट नेम को। जब ये सेट नेम को चलाएगा तो भाई अच्छा देखो जरा ध्यान से, अब ये चलाएं, हम यहाँ पे करें, अंदर जाएं, तो संजय वहां से आया कहां पे, न्यू नेम। न्यू नेम में क्या है देख लो, संजय। अब संजय जाएगा किसके पास, नेम के पास। यही काम कर रहा है ना, सेट नेम जब चलेगा तो इस नेम वेरिएबल में जिसमें क्या पड़ा है, राहुल, उसकी जगह आ जाएगा क्या, संजय, और राहुल का एड्रेस देगा ये क्या, छोड़। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं नेम की, पहले राहुल थी बाद में क्या हो गई, संजय। और वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं ना, इसके अंदर क्या वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब वेरिएबल्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। उस वेरिएबल के लिए हमने क्या बना दिए, दो मेथड। एक मेथड वेरिएबल की वैल्यू देता है और एक मेथड वेरिएबल की वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है ना। और इन्हीं दोनों मेथड को बोला गया गेटर मेथड एंड सेटर मेथड। ये गेट नेम जो है कैसा मेथड है, गेटर, और ये कैसा है, सेटर। तो भैया देखो, एक वेरिएबल अगर प्राइवेट है तब भी बाहर इस्तेमाल किया जा सकता है, किसके सहारे, गेटर मेथड और सेटर मेथड के सहारे। गेटर के थ्रू हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेटर के थ्रू हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब वही लग रहा होगा कि सर ये तो थोड़ा सा ड्रामा लग रहा है, हम डायरेक्ट कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे। आप तो एक वेरिएबल बना, हम कह रहे थे एक वेरिएबल बनाएंगे, तो आपका जो अप्रोच है, हमको मजबूरी में दो मेथड भी बनाना पड़ा ना। आखिर नेम की वैल्यू को गेट और सेट करना है तो बिना दो मेथड ये बनाए होगा नहीं। और जो मेथड वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करेगा देगा उसको गेटर नाम दिया, और जिस मेथड के सहारे उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, उसका नाम दिया क्या, सेटर। ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है क्या, कि जो भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल तुमको बनाने हों क्लास में, कोई भी पब्लिक मत बनाओ, सारे बनाओ कैसे, प्राइवेट। सारे बनाओ कैसे, प्राइवेट, और उनके लिए बना दो गेटर और सेटर मेथड। सोचो इस अप्रोच में चलोगे तो कैसा होगा। मान लो अपनी क्लास में हमें 10 वेरिएबल यूज करना है यहाँ पे, तो जानते हो 10 वेरिएबल बनाएंगे और 20 मेथड, क्योंकि हर वेरिएबल के लिए क्या बनेगा, दो मेथड, एक गेटर
और एक सेट है। हम इसको बाहर यूज कर पाएंगे और ये यूज करने का प्रॉपर तरीका है, यूज करने का प्रॉपर तरीका है। नियम यही कहता है, अच्छी प्रोग्रामिंग यही कहती है कि एक क्लास के अंदर कभी भी वेरिएबल्स, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स बना रहे हो तो कभी भी उन्हें पब्लिक मत बनाना, उन्हें हमेशा क्या बनाना, प्राइवेट बनाना। तो बाहर कैसे यूज करोगे सवाल उठता है, गेटर मेथड और सेटर मेथड के सहारे। लेकिन इसका ये कीमत है कि अगर 20 वेरिएबल बनाने हैं तो 40 क्या बन जाएंगे, मेथड, और उन मेथड में ज्यादा कुछ कोड वोड नहीं होगा, से वैल्यू रिटर्न कर दे रहे होंगे और एक से वैल्यू को क्या कर दे रहे होंगे, चेंज कर दे रहे होंगे। अब बाहर वाले ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। जावा में अभी हम इसका बाद में देखेंगे इसका बेनिफिट क्या है, ये ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है, लेकिन इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, या ये पूछते हैं मेन 4 पिलर्स ऑफ कुक्स, तो उसमें इसका भी नाम लेना पड़ता है, इनकैप्सुलेशन। और वो यही कहता है सिर्फ कि एक वेरिएबल, एक मेथड के, एक क्लास के अंदर जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, मेक देम प्राइवेट and to access them outside the class we create getter and setter method। ठीक है, जिसके साथ, और वो अच्छा कभी ये बेवकूफी मत करने लगना कि गेटर मेथड को ही प्राइवेट बना दो तब कहां से होगा, गेटर और सेटर मेथड हमेशा क्या होंगे, पब्लिक होंगे, नहीं तो फिर इसीलिए तो बनाई गई, बाहर वाले इसे यूज कर पाए। लेकिन इनकैप्सुलेशन कहता है, अच्छा ये बताओ, वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल के पास क्या होती है, वैल्यू। वैल्यू, ये जो वैल्यू है यही तो क्या है, डेटा। यही तो क्या है, डेटा है। जैसे डेटा यही सब तो होता है, जैसे नेम मेरा राहुल है, ये क्या है, डेटा। एज मेरी कुछ है, ये क्या है, डेटा। हाइट मेरी ये है, ये क्या है, डेटा। हर चीज क्या है, डेटा है। इसी वजह से ये नॉन स्टैटिक या इन वेरिएबल्स को एक नाम और भी बोलते हैं, क्या क्या, डेटा या डेटा। एक क्लास के अंदर दो चीज होती है ना भाई, मेथड और एक क्या, वेरिएबल। एक मेथड और एक क्या, वेरिएबल। मेथड है जो वेरिएबल है उसी को तुम बोल सकते हो क्या, डेटा। और जो मेथड है वही, वो तो भाई मेथड है। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि मेक, जैसे कई बार लोग डिफिनेशन देंगे तो बोलेंगे ऐसे, हाउ टू इंप्लीमेंट जैसे इनकैप्सुलेशन, तो बोलेंगे मेक डेटा या डेटा वेरिएबल प्राइवेट। जब वो बोले मेक डेटा प्राइवेट या मेक डेटा वेरिएबल प्राइवेट, तो समझ जाना बात किसकी कर रहे हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। वो कह रहे हैं इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, इन्हें बनाओ क्या, प्राइवेट, और मेथड के, पब्लिक मेथड के सहारे तुम इन्हें क्या करो, एक्सेस। अच्छा ये बताओ, ये जो यूज करेगा, उसको वो वेरिएबल दिखेगा, बोलो, दिखेगा? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वेरिएबल तो क्या है, प्राइवेट है। प्राइवेट है कि नहीं है, तो वो छुप गया, दिखाई देगा, नहीं देगा। क्या, गेट नेम और सेट नेम दिखेगा, क्या, गेट नेम और सेट नेम, नेम दिखाई नहीं देगा। तो इनकैप्सुलेशन कांसेप्ट यही कहता है कि हाइड द डेटा, ये डेटा को छुपा दो और मेथड के सहारे उसे बाहर क्या करो, यूज करो। यही कंसेप्ट क्या है, इनकैप्सुलेशन। चीज अंदर है लेकिन बाहर वाले को दिख नहीं रही, सनी चीज अंदर नहीं है, चीज अंदर है। अच्छा तुम्हें बताओ, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए हो ना, क्रोम ड्राइवर का के अंदर भी प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, तुमको दिखाई दिए, नाम जानते हो, तुम्हें मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको क्या किया है, छुपा के रखा है। इसको क्या कर रखा है, छुपा के रखा है।
है ना। जैसे गेट टाइटल वेरिएबल मेथड है ना, गेट टाइटल के अंदर वेरिएबल, गेट टाइटल तुमको टाइटल ले आके देता है ना। टाइटल कहां से आता है? टाइटल वो एक वेरिएबल में रखा होता है, के अंदर वो क्या रखता है? टाइटल। डायरेक्ट यूज करवाता नहीं है, एक मेथड में उसको क्या कर दिया? इनकैप्सुलेट कर दिया कि डेटा को मेथड के अंदर डाल के और मेथड के सहारे तुमको क्या करवाया? यूज करवाया। तो तुम अंदर की चीज नहीं दिखती, सीधे बाहर की चीज दिखती है और तुम यूज करते हो। तुमको पूछे, तुम बताओ कि गेट टाइटल नाम का मेथड तो है, लेकिन तुम क्या श्योर हो टाइटल नाम का अंदर वेरिएबल है? क्या वेरिएबल का नाम उसने टाइटल रखा है कि टाइटल 1 रखा है? तुम्हें पता है? अरे जब प्राइवेट है तुमको बाहर वालों को दिख ही नहीं रहा। इसीलिए जो कंसेप्ट है ये इनकैप्सुलेशन, इसमें एक चीज और जुड़ी होती है, क्या? डेटा हाइडिंग। कि डेटा जैसे सोचो इनकैप्सुलेट करना या इनकैप्सुलेशन, ये वर्ड कहां से है? कैप्सूल खाए हो ना दवा, पता होता है अंदर कि अंदर की जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो लाल है कि सफेद है, कुछ नहीं ना। उन्होंने क्या किया? अंदर की चीज को पैक कर दिया कि नहीं? जो कवर है वही क्या हो गया? गेटर मेथड हो गया। और अंदर की चीज तुम्हें पता नहीं है, तुमको यूज करना है तो कहते हैं भैया लो कैप्सूल, और सीधे क्या करो? आ जाओ और तुम्हारे लिए काम करेगी। कि ऐसा करते हो, निकाल के देखते हो नहीं इसमें लाल कितने हैं, इसमें सफेद गोलियां कितनी है, मतलब नहीं है ना। तो वही इन कैप्सूल वैसे भी क्या होता है, कभी भी याद रखना, कैप्सूल उन चीजों का बनता है जिनमें कई फार्मूले होते हैं। डॉक्टर जब भी, जैसे जो भी दवा की कंपनी कोई कैप्सूल बनाएगी तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कैप्सूल पे ये लिखा हो कि बस इसमें यही चीज है। उसमें 10 फार्मूले होंगे और खोल के भी देखो छोटी छोटी अलग अलग रंग की कई गोलियां दिखाई देंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो तुम टेबलेट खा रहे हो वो एक ही फार्मूले पे बनी, लेकिन कभी कैप्सूल में नहीं हुआ। क्यों? उसमें क्या कर दिया गया? कैप्सूल के अंदर सारी चीजों को इनकैप्सुलेट करके बाहर से आपको एक कैप्सूल पकड़ा दिया गया। और वही चीज यहां भी है कि जो वेरिएबल है भैया दिखाई नहीं, और उसको एक मेथड के थ्रू उसे क्या कर दिया गया? इनकैप्सुलेट कर दिया गया। और जिसको भी यूज करना है बस उसको क्या यूज करना है? मेथड। उसे वेरिएबल की जरूरत नहीं। और जब भी कहीं इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट कोई भी करेगा तो डेटा हाइडिंग उसके साथ अपने आप आ जाएगा। बाहर वालों को ये नेम वेरिएबल दिखाई नहीं देगा, है ना। तो यही कंसेप्ट क्या है? इनकैप्सुलेशन। और लेकिन थोड़ा लेंदी है। अगर एक क्लास के अंदर 50 वेरिएबल बनाने पड़े तो 100 मेथड बनाओगे, 50 गेटर और 50 सेटर। लाइन ऑफ कोड बढ़ गया। और लेकिन अभी भी थोड़ा सा लग रहा होगा तुम लोगों को कि आखिर इसका फायदा ही क्या है? आखिर इसका फायदा ही क्या है? अब जैसे एक चीज ये भी, जैसे मान लो कैप्सूल ही लेते हो, दवाओं का कंपैरिजन करो। हो सकता है तुमको ब्लैक कलर की दवा ना पसंद हो, तुमको हो, लेकिन अगर टेबलेट ले आओगे ब्लैक होगी, दिखाई देगी, एलर्जी है तो तुम नहीं खाओगे। लेकिन हो सकता है कैप्सूल है, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक छोटी छोटी गोलियां भरी, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम उसके ऊपर तो क्या लगा है? कवर। तुम तो सीधे कैप्सूल उठाए और खाए, तुम्हें वो चीज छुपा ले गया ना। कैप्सूल बनाएगी कंपनी तो कंपनी के पास कंट्रोल ज्यादा है कि अंदर चीजों को छुपा ले, 4 फार्मूला मिलाए कि 6 फार्मूला मिलाए। लेकिन अगर वही टेबलेट के फॉर्मेट में देगा तो वो जो भी रहेगा क्या रहेगा? सामने रहेगा, वहां वो छुपा नहीं पाएगा। उसका कंपनी का कंट्रोल कम है। ठीक है, तो काम करो, पहले आज जरा इतनी प्रैक्टिस करो तो कल इसका रियल बेनिफिट दिखाते हैं कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़े। लेकिन ये याद रखना ऐसे ही होता और हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक तो छोटा सा बताई दे, जैसे एक वेरिएबल है, पब्लिक है, तो तुम क्या कर सकते हो? वैल्यू डाल भी सकते हो, वैल्यू निकाल भी सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे वेरिएबल की वैल्यू कोई भी निकाल पाए लेकिन बदल न पाए। तो बताओ, पब्लिक वेरिएबल बनाओगे तो रोक लोगे?
पब्लिक वेरिएबल है, बाहर सामने बाहर बंदा यूज करेगा तो चाहेगा तो वेरिएबल की वैल्यू भाई निकालेगा, ऐसे चाहेगा तो निकालेगा और चाहेगा तो बराबर लिख देगा, तो क्या हो जाएगी, चेंज भी। लेकिन हम चाहते थे कि बाहर वाले सिर्फ निकाल पाए और चेंज न कर पाए, लेकिन मेरे हाथ में कंट्रोल है नहीं। हमने पब्लिक बना दिया तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, चाहो तो निकालो और चाहो तो उसमें वैल्यू डाल लो। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम डाल न पाओ, तो हम ये तो दिमाग लगा सकते हैं कि वेरिएबल बना दे प्राइवेट, पब्लिक बना, गेटर मेथड बना दे पब्लिक, और हम चाहते हैं बाहर वाला चेंज ही ना करे तो सेटर मेथड बनाए ही ना। अब कर लो चेंज, बाहर वाला कर लेगा, हमने सेटर बनाया ही नहीं, मेरे हाथ में कंट्रोल है ना। अगर हमें लगता है कि बाहर वाला चेंज करने का उसको अधिकार देना है तो हम सेटर बनाएंगे, नहीं देना है तो चलो, ऐसे थोड़ी कोई जरूरी है कि सेटर मेथड नहीं बनाओगे तो कंपाइल नहीं होगा। लो जी हटा दो, कंपाइल तब भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो मेरे हाथ में ये कंट्रोल कि हम चाहें तो सामने वाले को कहें कि तुम वैल्यू निकालना लेकिन इसमें डालना मत, और ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, कैसे, कि गेटर मेथड बनाए सेटर मेथड न बनाए। तो ये प्राइवेट बना के ही तो पॉसिबल हुआ, और अगर पब्लिक बना दिए तो मेरे हाथ से कंट्रोल गया। अब सामने वाले के ऊपर है वो क्या करता है और क्या नहीं करता, है ना। सारा खेल किसका है भाई, इनकैप्सुलेशन में सारा खेल किस लिए बनाया जा रहा है, कंट्रोल का है। सारा खेल किसका है, कंट्रोल का है। क्लियर है ये। चलो कल इसी पे